ऐसा जाकर के वहां करना। लेकिन त्यागते समय भी तुम जो है शिव का ध्यान करना। उन्होंने कहा ठीक, कि जो ऋषिगण हैं यज्ञ करते समय उनका केवल ध्यान एक ही तरफ होता है, यज्ञ पर, और कहीं ध्यान नहीं होता है। क्योंकि तुम जाओगी ऐसा तुम्हें कोई करने नहीं देगा, लेकिन तुम तभी कर पाओगी जब वो लोग यज्ञ में ध्यान मग्न हो। और उन्होंने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें एक वरदान और देता हूं, तुम जिस समय अपने शरीर को त्यागो उस समय तुम जिसको पति चाहोगी, जिसको अपने मन में बसाओगी, वही तुम्हारा पति होगा। ये कह करके भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जब भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए, शिव जी के कथा अनुसार अलक्षित रूप से उपदेश करने वाले वशिष्ठ जी का उन्होंने चिंतन किया। किसने? संध्या ने वशिष्ठ जी का चिंतन किया। क्योंकि सबसे पहले जब वो पहले जल में शरीर त्यागने जा रही थी तो शिव ने ही उनको जो है मंत्र दिया, रास्ता उन्होंने बताया था कि ऐसे शरीर को त्यागना व्यर्थ है, ऐसे तुम शरीर अगर त्याग दोगी तो तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उन्होंने वशिष्ठ जी का ध्यान करके, वशिष्ठ का ध्यान करते हुए, और उन्होंने अपने शरीर को प्रसन्नता पूर्वक उस अग्नि में त्याग दिया। और जैसे ही अग्नि में शरीर को त्यागा, शरीर के ऊपर का भाग, शरीर के ऊपर का भाग क्या बन गया? रात्रि। शरीर के ऊपर का भाग रात्रि और प्रातःकालीन संध्या हुआ। इससे शेष जो बचा वो प्रातःकालीन संध्या हुआ। और जो शरीर शेष बचा था वो भाग पितरों को प्रसन्न करने वाले दिन के अंत की संध्या बना। इसीलिए तो जब सूर्य ढलता है, ढलने के समय आता है, तब हम लोग संध्या वादन करते हैं। और उस संध्या में हमारे दो फायदे होते हैं। एक तो ये फायदा होता है कि जब हम करते हैं तो हम अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, और उसी इष्ट के साथ में जब हम उस संध्या को करते हैं तो क्या फायदा होता है? हमारे पितरों का भी ध्यान होता है, क्योंकि वो सायंकाल का समय पितरों का समय होता है। ऐसा कहकर के उन्होंने अपने प्राण को दिव्य में कर दिया। और करने के बाद हवन चल रहा था। जैसे ही हवन यज्ञ चला समाप्ति की ओर आया तो उसमें से एक समान कांत वाली बहुत सुंदर, उस यज्ञ में से बहुत सुंदर एक कन्या उत्पन्न हुई, छोटी सी। और जब वो कन्या उत्पन्न हुई तो उस कन्या को लेकर के सभी ऋषियों ने किसको दे दिया? मेधातिथि को। और फिर मेधातिथि ने उस कन्या का पालन पोषण किया। और पालन पोषण करने के बाद जब वो कन्या बड़ी हो गई तो उसी कन्या का विवाह वशिष्ठ जी के साथ कर दिया गया। उसी का नाम अरुधंती पड़ा। उसी का नाम अरुधंती पड़ा। वही वशिष्ठ की पत्नी हुई, जिनसे सत्याधिक पुत्र पैदा हुए। कहते हैं मेधादिति तिथि ने अरुधंती को जब शादी योगी निहारा है। सब खुशी हुए, मन में अतिमोध मनाया है। दंपति
पार्वती को अति आनंद हुआ, सृष्टि का चक्र बढ़ाया है। इस प्रकार से सृष्टि का चक्र आगे बढ़ा, और जब सृष्टि का चक्र बढ़ा तो आगे नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इसके बाद जब सृष्टि आगे बढ़ने लगी, दक्ष के 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, महाराजा दक्ष के, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप ऋषि जी को और 29 कन्याएं चंद्रमा को प्रदान की गई। एक अत्रि जी को, भूतांग ऋषि को, कृशाभ्य को 2-2 कन्याएं दी गई। इन शेष कन्याओं ने सृष्टि के हेतु तक्षण यानी सृष्टि की रचना की। इन्हीं में दक्ष महाराज के और एक कन्या जो कि जिसका नाम है सती। कहने लगे नारद जी, ये बताओ महाराज, सती का प्रादुर्भाव, सती आई कैसे, और इनका विवाह भोले शंकर बाबा के साथ कैसे हुआ। कहने लगे कि एक समय सभी देवता इत्यादि, विष्णु, ब्रह्मा, सभी ने मां दुर्गे की स्तुति की। और मां दुर्गे की स्तुति करने के बाद कहा कि हे मां, आप ही एक ऐसी सामर्थ्यवान हैं जो कि शिव के साथ विवाह कर सकती हैं। आप में ही इतना बल है जो कि आप तपस्या के बल से भोले बाबा को प्रसन्न कर सकती हैं। इसलिए हे मां, आप हमारे कहने से दक्ष के यहां आकर के और उनकी पुत्री बनकर के प्रकट हो। नारद जी कहने लगे तो महाराज फिर क्या हुआ कि फिर महाराज जो है राजा दक्ष ने मां दुर्गे की स्तुति की, मां दुर्गे की पूजा की, और पूजा करने के बाद मां दुर्गे को हाथ जोड़ करके नमस्कार करने लगे। कहने लगे कि हे मां, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो। दक्ष कहने लगे कि शिवा शांता महामाया योगिनीन्द्रा जगन्मयी ताम त्वामि नमामि परमा जगदात्री महेश्वरी। दक्ष बोले, हे शिवा, हे शांता, हे महामाया, हे संसारमयी, हे योगनिंद्रा, है ना, आप धन्य हैं, आप ही सारे जगत की मातेश्वरी हैं। ये सब सती और मैया पार्वती के प्राकट्य से पहले ही थी। ये सभी मां दुर्गा जितने ये नाम है, ये सब पहले ही थी। सती का प्राकट्य बाद में है, मैया पार्वती का बाद में है, लेकिन इससे पहले ही ये सभी थी।
हाथ जोड़ करके उन्होंने बारंबार उनको प्रणाम किया और कहने लगे कि जगदम्बे जगत जननी, जगदम्बे जगत जननी, जगदम्बे जगत जननी, मेरी ओर कृपा कर दो। 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 करती हो कृपा सब पर, करती हो कृपा सब पर, मुझ पर भी कृपा कर दो। करती हो कृपा सब पर, मुझ पर भी कृपा कर दो। जगदम्बे